आज है सैटरडे और अभी बज रहे होंगे सुबह के 10 और आज मम्मी बना रही है मेरे फेवरेट गोभी के परांठे। बढ़िया टेस्टी टेस्टी बनाना चटपटे से, जैसे मुझे अब तो वैसे ही बनाऊंगी। और आज सैटरडे है इसलिए हमारे घर में बनेंगे छोले चावल। कौन से छोले उबाल रहे हो, काले सफेद? काले। काले? यस। कोई नहीं, काले छोले काले। काले हो सफेद हो कुछ भी हो तो को तो चाहिए ना बस। ये डाल दो पापा के लिए। डाल रहा हूँ। दादी डाल देती अपने हिसाब से। तो मैंने भर के जमाई है दही दे दे मैं कभी से बोल खत्म कर लिया पड़ेगा। तो भैया अभी हो रहा है नाश्ता, साथ में मेरी चाय ये मैंने कल तली थी, ठंडी है भाई, गर्म करती क्या इसको। चाय, गोभी का परांठा ले आ, खा रहे हो जो खाने हैं। तो भाई ये देखो, ये लगा हुआ है ढेर बर्तनों का। सुबह सुबह नाश्ते के बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, तो सबसे पहले बर्तन धो लेते हैं। वैसे तो घर भी फैला पड़ा है, लेकिन पहले बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि सिंक इससे ज़्यादा और भर नहीं सकती और नीचे तक फैले बर्तन मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। तो पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर समेटूँगी। कमर में इतनी ज़बरदस्त दर्द हो रहा है कि मैं आज जिम ही नहीं गई, नहीं तो जिम चली जाती क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी बर्तन वर्तन धुल चुके हैं, अभी किचन साफ़ होएगी बाद में। मम्मी बना रहे हैं सब्जी और मैं कर रही हूँ ये कपड़ों की समेटा समाटी, और अभी अंदर सारा बिस्तर फैला पड़ा है क्योंकि सुबह मैं उठी थी लेट कमर में दर्द की वजह से, तो फिर सारा कुछ लेट हो गया। अभी इसमें से जो कपड़े सूखे हुए हैं वो लपेट के रख देते हैं, और जो कपड़े गीले हैं उनको खड़े रहने देते हैं, और फिर जगह बनाते हैं नए कपड़े डालने की, क्योंकि पूरी सर्दियाँ ये काम रहना है। जनवरी तो एटलीस्ट रहना है जब तक अच्छे से धूपें नहीं निकलती। जब धूप निकलेगी तभी ये समटेगा। और इस लड़के को मैं बोल रही नहा ले, ये लड़का नहाने का नाम नहीं ले रहा। नहा ले भाई। नहीं अभी यार एक मैच करके नहा ले। एक मैच नहीं हो रहा तेरा इतनी देर से। तो क्या हो गया, एक मैच नहीं हो रहा तो इतनी देर से। तो भाई अभी कपड़े समेट चुकी हूँ और अब आ जाती हूँ कमरे को समेटने के लिए। काम ख़त्म नहीं होएंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है काम ख़त्म होने को। बीच में फ़ोन चलाने लग जाती हूँ ऐसे कोई नोटिफिकेशन बजती है देखने लगती हूँ तो 5-7 मिनट ख़राब हो जाते हैं, फिर ध्यान आता है अरे बाबू काम करना है अभी तो बंद कर इसको रख। अभी बिस्तर फैला हुआ है सारा। पहले पता क्या करती थी, सबसे उठते ही ना बिस्तर समेटती थी, लेकिन अभी क्या है कि ठंड है ना तो बैठे होते हैं। अब बैठे होते हैं उनको उठाऊंगी थोड़ी ठंड में, तो फिर मैं सोचती हूँ पहले नाश्ता बनी हो जाए फिर बाद में समेट लेंगे। कौन सा घर पे प्रधानमंत्री आ रहा है, और प्रधानमंत्री भी आ रहा हो तो फिर क्या कर सकते हैं, हमारे घर थोड़ी आएगा। एक तो ये रजाइयों पे कवर चढ़ाते हैं ना, ये जो कंबलों पे रजाइयों पे कहीं ना गुचड़ गुचड़ बन जाते हैं, चाहे चारों तरफ से सील भी लो फिर भी ऐसे होता गुचड़ गुचड़ तो हो ही जाते हैं। तो भाई अभी बज चुके हैं 12:10 और अभी भी मैं अच्छे से फ्री नहीं हुई हूँ। अच्छे से फ्री इन द सेंस कि किचन तो चलो साफ़ कराई, मशीन में कपड़े भी डाल दिए धुलने के लिए। डस्टिंग नहीं की है मैंने आज क्योंकि कल की थी, इतना ज़्यादा गंद है नहीं, थोड़ा बहुत जो समेटा समाटी करनी थी वो कर दिया। अभी मेड नहीं आई है, मेड आएगी आराम से क्योंकि उसको हमने थोड़े दिन के लिए लगाया है, तो भाई वो अपनी मर्ज़ी से आती है। जब दूसरों के घरों का काम से फ्री हो जाती तभी आती है। तो क्या है कि अभी मुझे करना है व्लॉग एडिट, और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़बरदस्त वाली। एक तो सर्दी हो गई, ऊपर से बर्तन वर्तन भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं धोने, बहुत दिनों से आदत छूटी हुई है ना। रात के तो चलो धो लेती हूँ, इतने ज़्यादा नहीं होते, बट दिन के, दोपहर के, सुबह के सब एकदम से हो गया। कल मैंने 2 मशीनें भी लगा ली। पंगे तो मैं खुद ले लेती हूँ, बट क्या करें, घर का काम भी बहुत ज़रूरी होता है भाई, क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। और मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, दीदी कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ रात को डिनर पे जाते हो तो आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करते हो। तो बहन, जैसे हम ट्रिप पे जाते हैं ना एक्सपेंस मैनेज करते हैं, वैसे ही हम ऐसे मैनेज करते हैं डिनर के लिए भी।
हम 1 कपल जाएँ या 3 कपल जाएँ या 2 कपल जाएँ या 4 कपल जाएँ, हमारा खर्चा डिवाइड होता है। मतलब 1 कपल में तो खैर जिसका हो जाना जाना है, मतलब 2 कपल हो या 4 कपल हो, हमारा खर्चा उतने ही चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। चाहे किसी के 1 बच्चा है, चाहे किसी के 3 बच्चे हों, चाहे किसी के 2 हों, चाहे किसी का 1 भी ना हो। एक्सपेंस जो होता है, अगर आप जा रहे हो 100-50 एक्स्ट्रा जो कम ज़्यादा किसी के हिस्से में आते हैं, वो इतना मायने नहीं रखता है। फ्रेंडशिप ज़्यादा मायने रखती है, कभी किसी का कभी किसी का, ऐसा नहीं होता। हम एक्सपेंस को हमेशा डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं डिनर पे गए और हमारा 2000 रुपये खर्चा आया है। एक फैमिली ने पिज़्ज़ा खाया, दूसरी फैमिली ने कुछ और खा लिया। पिज़्ज़ा एक्सपेंसिव है, दूसरा ये नहीं कहेगा भाई तेरा पिज़्ज़ा एक्सपेंसिव था, मैंने तो कम पैसों का खाया। ऐसा नहीं होता। और वैसे हमारे में ऐसा टच वुड भगवान की दया से ऐसा कभी कोई बात नहीं, और ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। फ्रेंडशिप तभी चलती है, इतने सालों से चल रही है। हम लोग 50-50 करते हैं। 4 कपल है तो 4 पोर्शन डिवाइड हो जाएंगे, 3 है तो 3 डिवाइड हो जाएंगे, 2 है तो 2 डिवाइड हो जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही जो खर्चा कर रहा है, मतलब किसी को ये कहेगा कि तूने ज़्यादा खा लिया, हमने कम खाया। कई बार ऐसा होता है कि कोई कम खा रहा है बस चले जाते हैं मौज मस्ती के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पैसे कम देंगे। गए हैं तो पैसा 50-50 ही होगा, और मुझे लगता है कि ये सही है। ऐसा नहीं होता जहाँ पे अगर ये चीज़ें सोचने लग जाओ ना कि उसके बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया है, मेरे बच्चे ने तो सिर्फ गोलगप्पे खाए हैं, मेरे बच्चे ने तो 50 रुपये के गोलगप्पे खाए हैं, उसके बच्चों ने 150 रुपये का पिज़्ज़ा खाया। तो अगर ऐसी बातें करने लोगे ना, वो फ्रेंडशिप निभती ही नहीं है। क्योंकि बच्चे तो सबके ही प्यारे हैं और सबके एक दूसरे के सांझे ही होते हैं। बोलते हैं ना, बच्चे तो सबके सांझे होते हैं। तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। और दूसरी बात, हमारे में वैसे भी ऐसा है, लाइक हमने पिज़्ज़ा मंगवाया है, हमने 2 पिज़्ज़ा मंगवा लेने हैं, उसमें सब एक एक पार्ट लेंगे, ऐसा नहीं है। और बाय चांस कभी होता है कि किसी एक बंदे का नहीं खाने का मूड, तो वो अलग बात है। देखो तबीयत पे डिपेंड करता है। नहीं तो एक एक पीस सब ले लेते हैं और सब में ही बटेगा। लड्डू कटेगा तो सब में बटेगा बस वही बात है। तो हम लोग डिवाइड करते हैं और स्मूथ चलती है। इस तरह से जो फ्रेंडशिप है वो स्मूथ चलती है। कभी भी 100-50 को लेके ना चिकचिकबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बाहर जाते हो, फ्रेंडशिप करते हो, तो इस चीज़ का तो कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग करते हैं, भैया मैंने तो मेरे बच्चों ने तो खाया ही नहीं, तेरे बच्चों ने खाया है, मैं क्यों इतना पे करूँ। तो वहाँ पे वो फ्रेंडशिप ज़्यादा दिन चलती भी नहीं है। तो अगर आप लोग भी जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इस तरह की स्मूथ फ्रेंडशिप बनाओगे जहाँ पे छोटी छोटी बातों का चिकचिकबाजी नहीं होगी, तो वो बेस्ट रहेगा। कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पे किराया, कहीं पे कुछ। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, किसी के बच्चों ने किया 500 रुपये वाला, किसी ने किया 700 रुपये वाला, तो भी डिवाइड होगा। क्योंकि बाहर जाने के बाद आप ये चीज़ें देखोगे तो फिर आप अपने दिमाग पे बर्डन ही डाल के रखोगे, और जब दिमाग पे बर्डन होगा तो फिर वो आपकी फ्रेंडशिप नहीं होगी, स्मूथ वाली बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं। मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि दीदी जब आप डिनर पे जाते हो या फिर ऐसे बाहर जाते हो तो कैसे करते हो, बताना। तो मैं बता दिया आपको, हम ऐसे ही करते हैं। चलो भाई, आ गए हम अपने ढाबे में फिर से। यहाँ पे पहले में लगे हुए लोग। किसमें डालूं? हम तो अभी खा लेंगे इसको। अरे तो चिमटी पड़ा है, किसी पे कटोरी में, किसी कटोरी में दे देती हूँ, डाल दो। कंच वाली थी, कंच वाली दूँ, प्लास्टिक की ये दे दो, प्लास्टिक की पड़ी नहीं आती। अच्छा वो भी है। अभी मम्मी ने डाला है गाजर का अचार। अभी थोड़े दिन पहले डालिए था, हम 4-5 दिन में खा जाते हैं। और मैं बनाऊंगी राइस। मम्मी की आवाज़ आ गई है, मम्मा राइस नहीं बनाने क्या, बैठे हो आराम से। तो भाई चावल चढ़ा दिए बनने के लिए, और अब मैं छिल रही हूँ गाजरें, क्योंकि हमें बनाना है गाजर का हलवा। बनाया था थोड़े दिन पहले, लेकिन वो ख़त्म हो गया। बनाने में टाइम लगता है, ख़त्म होने में टाइम थोड़ी लगता है। तो चलो जी, अब पहले मैं छील के रख लेती हूँ, और हस्बैंड आएंगे तो फिर इसको कद्दूकस कर देंगे, फिर मैं इसे बना दूँगी। क्योंकि कद्दूकस करने का काम पति देव का है, मेरा नहीं है। खाएंगे सब तो मेहनत भी सबको ही करनी पड़ेगी भाई। ऊपर साइड टेबल में गिरा लिया। ये ले, आजा। आराम से खाया कर चीज को, जल्दी क्यों करता है?
अरे हाथ भी जल गए। दही दे दो, मिर्च दे दो। मिर्च दे दूं? हाँ और क्या, मिर्च खाएगा इसके साथ? तो और क्या हो गया, रोटी के साथ खाते हैं मिर्च। तो क्या हो गया। खा लेगा पक्का? हाँ मिर्च जो बनाई है आपने वो वाली, हाँ वो तली हुई। तो रोटी के साथ खाते हैं ना। इसके साथ भी खाते हैं। आप नहीं खाते बस। मिर्च लो, चटनी लो, जो लेना है ले लो। दही नहीं दी। आपकी सेवा में खड़े हो। ला रही दही भी भाई, मेरे 2 हाथ है, मैं शेरा वाली माता नहीं हूँ। 8 हाथ नहीं है मेरे। बन गया शेरवाली माता, देर लगती है माता बनने में। मैं काली माता बनूंगी फिर देख चंडी सवार हो जाएगी मेरे सिर पे। बस दही और मत मांगियो। क्यों? नहीं आ जाएंगे फिर। हाँ आज तो पापा की वेट नहीं कर रहा। कल तो तू कह रहा था मेरे बिना खा लिया आपने। तो आप पापा से खाओगे नहीं? खाऊंगी तो फिर हाँ हाँ डाली थी चम्मच, मैं नहीं भूलती। तो भाई देखो यहाँ पे पति की मौज करा रखी है। नहीं चावल चाहिए मेरे को। अपने आपके मनपसंद चावल, अच्छा फिर अचार गाजर का कच्चा, प्याज, छोले, चटनी, दही। मिर्च लेनी है तो मिर्च भी ले लो। कितनी सारी मौज मौज है। मेरी है, तूने तो खाई ही नहीं। गाजर का अचार तो मैं ही खाऊंगी, कच्चा आप थोड़ी खाओगे। अच्छा लगता है वैसे, ऐसी बात नहीं, कच्चा कच्चा अचार सैलेड समझ के खा लो। कच्चे गाजर नहीं खाते, खा नहीं तो गला पड़ा है। मम्मी ने खा लिया खाना, फ़ोन ले लिया इसके पापा ने, अब बैठे हुए खाली बैठते मुंह देखेगा हमारा। तो फिर लग गए मजदूरी पे, आधी मजदूरी इनकी आधी मेरी। मेहनत वाला सारा काम मेरा, तूने तो खाली हिलाना ही है। उसमें नहीं मेहनत लगेगी, अभी छील के दिया आपको, अभी मैं 2.5-3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे इसको बनाने में। मेरी मेहनत किसी को दिखती ही नहीं है। यार तू मेहनत करते सारी, कल बोना मन्नू। यहाँ पे मैंने इधर रखी है चाय बनने के लिए, और इधर रख दिया हलवा बनने के लिए, और इधर बर्तन खाली कर दिए हैं। अभी चाय वाय पी के फिर बर्तन धोऊंगी आके, फिर मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो नहीं बनाई आज, वो बनाऊंगी शाम को। देखते हैं टाइम मिलता है तो, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाऊंगी। और क्या करना है, हाँ व्लॉग लाइव करना है, एडिट किया था अपलोडिंग पे लगा दिया था अपलोड हो गया। अब लाइव करने में भी उसको ना कम से कम 15 मिनट चाहिए, और लाइव करूँगी। तो हस्बैंड वेट कर रहे हैं चाय की, फटाफट चाय पिलाते हैं। पहले इसके अंदर डाल देती हूँ मैं दूध हलवे में। तो भाई अभी हम पी रहे हैं चाय, और मम्मी देख रही है हमारे ब्लॉग क्योंकि मम्मी के पास फ़ोन है छोटा, तो फ़ोन पे तो देख नहीं सकते, तो मम्मी कभी कभी टीवी पे चला के देख लेते हैं कि क्या बना रही है, बहू पे नज़र रहनी चाहिए। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रही। तो वही अभी हस्बैंड चाय पी के चले गए, और पता है मम्मी ना मेरी वीडियोस देख रही थी ब्लॉग, तो मम्मी कहती है क्या है सारी वीडियोस में बर्तन धो रही है, खाना बना रही है, यही काम कर रही है, और कोई काम नहीं है। मैंने कहा आप देखो कितना काम करती हूँ मैं, वैसे आपको लगता है कि मैं काम नहीं करती है। आप देखो कि मेरे पास प्रूफ है कि मैं काम करती हूँ। वो मैंने वीडियो ही हटवा दी, कहती शॉर्ट वीडियो चला दे, लॉन्ग वीडियो मत चला। तो वैसे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं काम नहीं करती है ना। देखो अब तो भाई यहाँ पे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। मम्मी कहती बर्तन ही धोती रहती है हर वीडियो में। अब भाई मैं अपने हाउसवाइफ का काम दिखा रही हूँ तो क्या ही मतलब ऐसे ही लोगों को लगता होगा ना, तो भाई मेरे पास होते ही यही काम है। तो अभी बर्तन हो रखे हैं ज़्यादा, क्योंकि चावल छोले बने थे, बड़े बड़े बर्तन हो जाते हैं। अभी ये वाले बर्तन भी बड़े बड़े हो गए, तो मैं धो लेती हूँ, फिर ये हलवा बन जाएगा। थैंक गॉड कि रात को डिनर नहीं बनाना है, क्योंकि जिस दिन छोले चावल बनते हैं उस दिन डिनर की टेंशन ख़त्म हो जाती है। मतलब रोटी तो बनेगी बट सब्ज़ी नहीं बनेगी ना, तो उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो फटाफट से भांडे धो के फिर मैं जाके कुछ काम करती हूँ भाई। मुझे ना आज जाना था वैक्स कराने के लिए, लेकिन मन ही नहीं कर रहा है ठंड में यार, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। 5-6 महीने हो गए मुझे पार्लर पे गए हुए, आप मानोगे? मतलब करवा चौथ से पहले गई थी, उसके बाद से मैं बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि ना एक तो सर्दी हो गई, मन नहीं करता। थ्रेडिंग वगैरह मैं खुद कर लेती हूँ, और वैक्स वगैरह भी मैं खुद 1-2 बार मैंने घर पे ही कर ली थी। अभी मन कर रहा था कि बाहर जाके करा के आऊँ, लेकिन मन नहीं कर रहा ठंड की वजह से।
तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 7 और हलवा नहीं बनने का नाम ले रहा है। गाजर का बहुत टाइम लग जाता है, शाम को 4 बजे बनने के लिए रखा था और 7 बज गए, अभी तक नहीं बना है। टाइम लगता है क्योंकि हम इसे तेज़ आंच पे नहीं बनाते हैं, हम बिल्कुल भी धीमी आंच पे बनाते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बीच में हलवे का एक टॉपिक का मुझे कंटेंट याद आया तो मैंने मन्नू के साथ वीडियो भी शूट कर ली, तो अभी उसको एडिट करना था। साथ में काम कर रही हूँ मैं, ऐसे बात नहीं, मैं अपनी वीडियो का व्लॉग लाइव कर दिया, साथ में मैंने कॉमेडी वीडियो शूट कर ली और अब मुझे करनी है यूट्यूब की वीडियो शूट, क्योंकि कल है संडे। बट संडे को बहुत हेक्टिक डे हो जाता है, ऊपर से मेरी मेड जो नई लगाई है ना, वो कह रही है कि मैं हर संडे को नहीं आऊँगी, तो फिर तो और ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है, क्योंकि सफाई भी करनी पड़ेगी मुझे सर्दी में, तो करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं भाई। तो चलो फटाफट से मैं एक यूट्यूब की वीडियो शूट कर लेती हूँ और उसके बाद एडिट भी करनी पड़ेगी साथ के साथ। तो भाई अभी गाजर के हलवे को दिया जा रहा है फाइनल टच, और वो जब तक मेरे पति हाथ ना लगाए तब तक पूरा नहीं होता। या मन्नू आके हाथ लगा के कह रहा है कि मम्मा अब अच्छा बना है, अब इसमें कोई कमी नहीं है, तो मैंने इसमें हाथ लगा दिया इसलिए। और यहाँ पे बना हुआ 3 तरह का गाजर का हलवा, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। तो भाई ये है पापा जी के लिए बिना मिट्ठे का, मैंने गाजरें पका के अलग से इसको बनाया है। ये है मम्मी के लिए बिना ड्राई फ्रूट्स का, क्योंकि मम्मी ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते। ये है हमारा मिट्ठे वाला और ड्राई फ्रूट्स वाला, सब कुछ वाला। तो भाई चाहे वो नमक वाली चीज़, मिर्चों वाली चीज़ हो, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट होता है। और यहाँ पे मिट्ठे में भी ले मना टेस्ट कर बेटा। है करूँ क्या, बोलो क्या? मीठा का बना क्या हुआ, सही बना? धन्यवाद, शुक्र है। बाकी थोड़ा बनाते हो यार, तो कितना बनाऊं, मैंने कढ़ाई भरी थी जब मैंने बनाना शुरू किया था। देखना अभी वो कितना बनते थोड़ा सा बनते है। बनते बनते वो थोड़ा सा हो जाता है, खत्म मेरे हो से जाता बस है। इतना ही आना है, देखना। तू सारा खा ले, मैं नहीं खाती बस। ठीक है, कितना बना बना के मेरा हाथ थक गया, उसको हिला हिला के। इनको थोड़ा सा लगता है और बन जाएगा 2-4 दिन बाद, ताजा अच्छा लगता है। तो भाई अभी बज चुके हैं 9 और खाना बनाने का टाइम हो चुका है, डिनर। सब्जी बनानी नहीं थी, बट उसकी जगह डबल मेहनत हो गई हलवे पे, बट कोई बात नहीं, अगर सब्जी बनानी पड़ती तो भी तो हलवा तो बनाना ही पड़ता ना। मन्नू की फरमाइश थी, 2 दिन से हलवा ख़त्म हुआ है, तब से बोला मम्मा हलवा बना दो, मम्मा गाजर का हलवा बना दो। सर्दी है, सीज़न में खाया जाएगा भैया, सीज़न की चीज़ है, बाहर के गंद खाने से तो अच्छा है ना, ऐसी चीज़ें खा लो चलो घर की। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, बट हस्बैंड और मन्नू खा रहे हैं राइस, उनकी तो फेवरेट डिश है भैया, उनको तीनों टाइम दे दो, चाहे सुबह भी दे दो, वो चावल खा के खुश होते हैं। मुझे इतने चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैं तो बनाऊँगी रोटी, क्योंकि दोपहर को भी मैंने बड़ी मुश्किल से चावल खाए हैं, अकेले के लिए बंदा क्या ही करे। लेकिन अभी पापा मम्मी और मैं रोटी खाएँगे, ये लोग चावल खाते हैं। तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ, पापा को दे के आती हूँ, टाइम हो गया। तो भाई किचन की हालत हो चुकी है पूरी तरह से ख़राब, ये बड़े बड़े बर्तन भी धोने हैं, यहाँ भी बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। सुबह से बर्तन इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं ना, मेरे को तो सच्ची में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा धोने का। ऊपर से मेरी सुबह भी कमर में इतनी ज़्यादा दर्द थी, शोल्डर में भी दर्द थी, उतना ही ज़्यादा काम हो जाता है, पर धोने तो पड़ेंगे ना। तो ये सबसे ज़्यादा माड़ा काम है सच्ची में। बर्तन जितना सोचती हूँ ना कम से कम भरे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन जूठे हो रहे हैं। दिल कर रहा है कोई धो दे आके या फिर एक चुटकी बजाऊं और धो जाए, बट लेकिन ऐसा तो फिल्मों में ही होता है या फिर इंस्टाग्राम की रीलों पे होता है, एडिटिंग में। बाकी धोने तो खुद ही पड़ेंगे, क्या करें, चाहे कमर दुखे, चाहे टांग दुखे, चाहे सर दुखे या कुछ भी है। सुबह तक रख नहीं सकते, सुबह भी मुझे ही धोने पड़ेंगे। सुबह भी कौन सा मेड आनी है, मेड आनी होती तो चलो सोचता है कि बड़े बड़े बर्तन रख दो, सुबह मेड धो देगी, लेकिन अभी धोने तो पड़ेंगे भाई, मेड तो अब आनी नहीं। तो चलो जी कर लेते हैं साफ सफाई। अब रात को भी सोने से पहले तो मैं किचन अपनी तरफ से जैसे भी है समेट के ही सोती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी
डाल ले चद्दर, ऐसे सोए पड़े, ठंड नहीं लगती तेरे को? पानी डालो। तो चलिए जी, करते हैं आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। जब तक मैं इसके ऊपर चद्दर नहीं डालूंगी ऐसे ही पड़ा रहेगा, दिन में बैठा रहता रजाई में, अभी इसको दिक्कत होती है। चलो गुड नाइट, गुड नाइट। बाय बाय, आई लव यू, 11 जय माता दी। सो आप लोगों को भी मेरी राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर। व्लॉग तो आप दिन में देखोगे, लेकिन मेरे यहाँ रात हो चुकी है।